भूमिका। सच जो मीठा नहीं होता। दुनिया को यह भ्रम पालना अच्छा लगता है कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, सत्ता नैतिकता से और समाज सच्चाई से। लेकिन इतिहास, राजनीति और मानव स्वभाव कुछ और ही कहानी कहते हैं। मैकियावेली उस कहानी का लेखक है जिसे लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर स्वीकार नहीं करना चाहते। उसके लिए सवाल यह नहीं था कि क्या सही है, उसके लिए असली सवाल था क्या काम करता है। और इसी यथार्थ से निकलता है यह खतरनाक लेकिन प्रभावशाली विचार। सच्चा प्यार कमजोर करता है, प्यार का दिखावा मजबूत बनाता है। अध्याय 1। इंसान मूल रूप से स्वार्थी है। मैकियावेली का पहला और सबसे कड़वा सत्य, इंसान अच्छा तभी तक होता है जब तक उसे अच्छा रहना फायदेमंद लगता है। लोग प्यार करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए। लोग वफादार रहते हैं जब डर या लाभ सामने होता है। जैसे ही हालात बदलते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए अगर तुम अपना भविष्य किसी के सच्चे प्यार पर छोड़ते हो तो तुम अपने जीवन को एक अस्थिर नींव पर खड़ा कर रहे हो। मैकियावेली कहता है जो व्यक्ति दिल से प्यार करता है वह दूसरों को अपने दिल से खेलने का मौका देता है। अध्याय 2। प्यार एक भावना नहीं, एक उपकरण है। यह आधुनिक रोमांटिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन सत्ता की दुनिया में प्यार इस नियंत्रण, करुणा एस कमजोरी, भावुकता आश जोखिम राजा हो, नेता हो, प्रेमी हो या मित्र, जिसने प्यार को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया वही खेल जीतता है। मैकियावेली के अनुसार लोगों को यह महसूस कराओ कि तुम उनसे प्रेम करते हो, लेकिन कभी इतना नहीं कि वे तुम्हें नियंत्रित करने लगें। अध्याय 3। दिखावा क्यों असली प्यार से ज्यादा ताकतवर है। दिखावा क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान सच्चाई नहीं, अनुभूति पर प्रतिक्रिया देता है। जनता नेता को नहीं, उसकी छवि को मानती है। प्रेमी इंसान को नहीं, उसके व्यवहार को चाहता है। समाज सत्य को नहीं, कहानी को मानता है। मैकियावेली लिखता है लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, और बहुत कम लोग यह समझते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। इसलिए दिखाओ कि तुम संवेदनशील हो, दिखाओ कि तुम परवाह करते हो, दिखाओ कि तुम्हें दुख होता है, लेकिन अंदर से ठंडे, स्पष्ट और नियंत्रित रहो। अध्याय 4। सच्चा प्यार तुम्हें असुरक्षित बनाता है। जब तुम सच में किसी से प्यार करते हो तुम डरने लगते हो, तुम समझौते करने लगते हो, तुम सीमाएं तोड़ देते हो। और यही वह क्षण होता है जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखता है। मैकियावेली के शब्दों में जो व्यक्ति अपने दिल को पूरी तरह खोल देता है वह अनजाने में अपनी गर्दन सामने रख देता है। अध्याय 5। प्यार का दिखावा भावनात्मक नियंत्रण। प्यार का दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं होता, कभी पूरी तरह दूर भी नहीं जाता, हमेशा सामने वाले को असमंजस में रखता है। यही साइकोलॉजिकल अपर हैंड है। लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते, जिसे खोने काडर बना रहता है। मैकियावेली इसे सत्ता की सबसे सूक्ष्म कला मानता था। अध्याय 6। नैतिकता बनाम प्रभाव। बहुत लोग पूछते हैं क्या यह गलत नहीं है? मैकियावेली का जवाब ठंडा और स्पष्ट होता। दुनिया तुम्हें तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से आंकती है। अगर सच्चा प्यार तुम्हें कमजोर बना रहा है और दिखावा तुम्हें सुरक्षित, स्थिर और प्रभावी, तो सत्ता की दृष्टि से चुनाव साफ है। अध्याय 7। रिश्तों में मैकियावेली। मैकियावेली यह नहीं कहता कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, धोखा दो, क्रूर बनो। वह बस यह कहता है अपने दिल को किसी और के हाथों में मत सौंपो। रिश्तों में भावनाएं दिखाओ, निर्भरता नहीं, स्नेह दिखाओ, समर्पण नहीं, नजदीकी दिखाओ, नियंत्रण नहीं खो। अध्याय 8। समाज, राजनीति और प्यार का मुखौटा। हर सफल नेता जनता से प्यार दिखाता है, लेकिन फैसले ठंडे दिमाग से लेता है। हर सफल व्यक्ति
लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है लेकिन खुद को उनसे ऊपर रखता है। मैकियावेली कहता है, शासक को प्रेम योग्य दिखना चाहिए पर प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। अध्याय 9। सबसे खतरनाक इंसान कौन है? सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो नफरत करता है, बल्कि वह है जो प्यार दिखाता है पर भावनाओं से बंधा नहीं होता, क्योंकि वह निर्णय ले सकता है, वह पीछे हट सकता है, वह जरूरत पड़ने पर कठोर हो सकता है। अध्याय 10। अंतिम सत्य। मैकियावेली का दर्शन दुखद है लेकिन यथार्थ के बहुत करीब है। दुनिया में वही सुरक्षित है जो भावनाओं का मालिक है, गुलाम नहीं। प्यार करो, अपने भीतर दिखावा करो, दुनिया के लिए निष्कर्ष। यह लेख प्यार के खिलाफ नहीं है, यह अंधे प्यार के खिलाफ है। मैकियावेली हमें यह सिखाता है कि भावनाएं निजी होनी चाहिए, रणनीति सार्वजनिक, और दिल हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में। प्यार नहीं, प्यार का दिखावा करो, क्योंकि दुनिया सच्चाई से नहीं प्रस्तुति से चलती है। प्यार का जाल कैसे फेंका जाता है और उससे कैसे बचा जाए? निकोलो मैकियावेली की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। भाग 1। प्यार का जाल क्या होता है? प्यार का जाल कोई जादू नहीं होता, यह धीरे धीरे बनाई गई एक भावनात्मक संरचना होती है जिसमें सामने वाला अधिक देता है और खुद कम पाता है, लेकिन उसे लगता है कि वह खास है। मैकियावेली की भाषा में सबसे मजबूत जंजीर लोहे की नहीं, भावना की होती है। भाग 2। प्यार का जाल फेंकने के 7 आम तरीके। 1। शुरुआत में जरूरत से ज्यादा ध्यान, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में लगातार मैसेज, बहुत तारीफ, तुम अलग हो, तुम समझते हो मुझे। उद्देश्य तुम्हारे दिमाग में डोपामिन और अटैचमेंट बनाना। मैकियावेली का नियम, जो जल्दी बहुत देता है वह बाद में बहुत नियंत्रित करता है। 2। खुद को कमजोर दिखाना। कहानियां, मेरे साथ सबने गलत किया, मुझे कोई समझता नहीं, तुम ही हो जो अलग हो। उद्देश्य तुम्हारे अंदर हीरो कॉम्प्लेक्स जगाना। 3। धीरे धीरे दूरी बनाना। पुश पुल, पहले बहुत पास, फिर अचानक ठंडापन, फिर दोबारा थोड़ा प्यार, फिर दूरी। उद्देश्य तुम्हें कंफ्यूज्ड रखना ताकि तुम वैलिडेशन के पीछे भागो। 4। जलन को प्यार बताना। तुम उससे बात क्यों करते हो? अगर प्यार करते हो तो ऐसा नहीं करते। उद्देश्य नियंत्रण को केयर के रूप में पेश करना। 5। अपराध बोध डालना। गिल्ट ट्रैपिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो। उद्देश्य तुम्हें इमोशनली इंडेटेड बनाना। अपने नियम, तुम्हारी कुर्बानी, उनके मूड के हिसाब से चलना। तुम्हारे दोस्त, टाइम, सपने, सब एडजस्ट। उद्देश्य तुम्हारी पहचान को धीरे धीरे कमजोर करना। 7। छोड़ने की धमकी, अगर ऐसा ही रहा तो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं। उद्देश्य डर पैदा करना ताकि तुम और झुक को भाग। 3। लड़के इस जाल में क्यों फंस जाते हैं? 1। वैलिडेशन की भूख। बहुत से लड़कों को भावनात्मक सराहना कम मिली होती है तो थोड़ा सा ध्यान भी बहुत लगता है। 2। ईगो ट्रैप, उसने मुझे चुना, यह अहंकार को छूता है। 3। बचाने वाला बनने की चाह, मैं उसे ठीक कर दूंगा, सबसे खतरनाक भ्रम। 4। अकेलेपन का डर, गलत रिश्ता, अकेलापन, यही सबसे बड़ी हार होती है। भाग 4। मैकियावेली स्टाइल बचाव, डिफेंस स्ट्रेटजी। 1। भावना दिखाओ, निर्भरता नहीं, प्यार करो लेकिन अपनी दुनिया मत छोड़ो। 2। हमेशा थोड़ा प्रेडिक्टेबल रहो, पूरी तरह उपलब्ध मत बनो। 3। वर्ड्स नहीं, पैटर्न देखो, 1-2 अच्छे पल नहीं, लगातार व्यवहार देखो। 4। अपराध बोध को पहचानो, अगर हर बहस में तुम ही दोषी निकलते हो, रुको। 5। बाउंड्रीज को टेस्ट होने दो, जो तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता वह प्यार नहीं, नियंत्रण चाहता है। भाग 5। मैकियावेली का अंतिम सबक। मैकियावेली कभी यह नहीं कहता कि भावनाहीन बनो, क्रूर बनो, वह बस चेतावनी देता है। जो अपने दिल को बिना शर्त सौंप देता है वह सबसे पहले
हारता है। निष्कर्ष बहुत साफ शब्दों में, प्यार खूबसूरत है, लेकिन अंधा प्यार खतरनाक, और भावनात्मक जाल सबसे खतरनाक हथियार। इसलिए प्यार करो, भरोसा धीरे दो, और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो।